नाउ अभी ये है। इसमें क्या है, ये डेटा है आपका, ये किसी भी सॉफ्टवेयर से आया हुआ नहीं है डेटा। जब भी ऐसा आता है ये हैंड रिटन है, ठीक है। तो है क्या कि कोई भी पर्सन, एक जैसे एक्सेल नहीं आता है, वो ऐसे डेटा प्रिपेयर करता है, ठीक। लेकिन पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ऐसे डेटा से आपको सीखने को मिलता है कि हम कैसे इस डेटा को क्लीन बनाएं, ठीक है। अब इसमें करना क्या है कि ये जो मंथ ऑन मंथ डेटा है, इस डेटा को अपेंड करना है, लेकिन कंडीशन है कि जो मंथ ऊपर दिया है वो कॉलम मंथ में आ जाए। एक सेपरेट कॉलम में आ जाए और सेग्रीगेशन दे दे। जैसे जैन का है तो जैन के उसमें जैन जैन आ हर जाए, एक कॉलम रो में आ में, जाए। हाँ, हर एक रो में जैन पूरा लिख के आ जाए जो जैन का है। उसके बाद जब फैब का स्टार्ट हो तो उसकी हर एक रो में फैब का हो और फैब लिखा। अपेंड हो एक जगह। ये जो अलग अलग है उसमें ना हो, अपेंड एक जगह हो। यानी टोटल कॉलम जो चाहिए मुझे वो 4 चाहिए। पहला कॉलम मंथ का, दूसरा कॉलम सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का, तीसरा कॉलम नेम का और चौथा सेल्स का। और ये सारा का सारा पावर क्वेरी में आप करोगे, ठीक है। सर वो इसकी पावर क्वेरी पे भी हो जाएगा ना, एक्सेल की पावर क्वेरी पे? हाँ हाँ, चाहे एक्सेल की पावर क्वेरी में करो, चाहे आप पावर को बीआई की पावर क्वेरी में करो, दोनों ही जगह सेम फंक्शन है, सेम पैटर्न है, कुछ भी अलग नहीं है, एक्सेप्ट सम एक्सेप्शंस। अच्छा, अभी डेटा आ रहा है। अब देखो, ये इतना आसान नहीं है जैसे आप समझ रहे हो, ठीक है। तो पहले थॉट लगाओ कि पहले तो सबको टेबल में कन्वर्ट कर लेंगे। फिजिबिलिटी क्या है। अगर सबको टेबल में कन्वर्ट करते हो तो 12 टेबल बन जाएंगी, क्योंकि 12 महीने का डेटा है। दूसरा भी कोई थॉट हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि टेबल भी बनाना एक थॉट है, उससे भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर 12 टेबल ना बना के कोई और दूसरा थॉट हो तो वो भी यूज करके देख सकते हो। बाकी आपको जो सुटेबल लगे पहले वो लगाओ, फिर मैं एक और वे बताऊंगा उसके बाद। कैसे करें यार इसको? और देखो, एक दोनों लोगों को समझाता हूं, और ये सबका ड्रॉबैक होता है, ठीक है। ये आपका नहीं, सबका ड्रॉबैक होता है कि जब आप डेटा प्रेजेंट करते हो तो आप जो प्रेजेंट कर रहे हो वो चीज आप बोलते रहो, जिससे कि जो आपकी क्या बोलते हैं, सुनने वाले लोग हैं वो इंगेज रहें, जो पब्लिक है।
वो इंगेज रहे, या जो ऑडियंस, माइंड तो वहां चलेगा वहां। नहीं, जो ऑडियंस है वो एंगेज रहे। देखो होता क्या है, आप काम कर रहे हो बट आप शांत हो गए, ठीक है, आप शांत होके बस काम कर रहे हो, उससे क्या है कि लोग एंगेज नहीं होते, लोगों को नींद आने लगती। बट अलग अलग थॉट लगाओ, क्या गलत ही तो होगा, उससे ज्यादा क्या होगा। और कौन सा आप उसका एग्जाम दे रहे हो 12th का या 10th का कि फेल हो जाओगे, थॉट ही तो निकलेगा, आने दो। सबसे पहले तो इसको इंपोर्ट कर लेंगे, इंपोर्ट एक्सेल करके। ठीक, ये इसी तरीके से इंपोर्ट होगा या कोई और तरीका लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो सब कॉलम में ऑलरेडी ऊपर आ रहा है ना। अब इसमें अगर मतलब देख रहे हो आप, कॉलम 2 3 4 एक्स्ट्रा आ रहे हैं, चलो 4 को आप रिमूव कर लोगे, बट स्टिल ये 3 कॉलम्स में से सिर्फ एक ही कॉलम पे नेम आ रहा है। ये गलत प्रमोट हो रहा है, पता है, इसको प्रमोट नहीं होना चाहिए। अगर ये नीचे आएगा तो शायद हम कुछ कर पाएंगे। तो प्रमोटर हटा दो स्टेप, सिंपल। नहीं, तब भी फिर 3 कॉलम रह जाएंगे ना, दिक्कत तो यही तो सोच फिर वो भी तो, देखो फिर फिर वो भी उड़ तीन जाएगा, column जैन रहेगा। एम वैम, फिर अभी जैन आपने टैब जो वगैरह वो भी बोला उड़ जाएगा। कि ये गलत प्रमोट हो रहा है, तो प्रमोट स्टेप हटा दो, वो प्रमोट नहीं होगा, सिंपल। उसके बाद आप जैसे करना चाहो वैसे कर सकते हो, ये चेंज टाइप स्टेप और प्रमोट स्टेप दोनों हटा दो। या नेविगेशन पे नहीं हटाना है तो नेविगेशन पे जाओ और चेक करो क्या कैसा डेटा दिखता है, उसके हिसाब से कर सकते हो। आपको लुक देखना है ना, तो स्टेप चेंज करके देख सकते हो ना आप। अगर इस पे हम लोग मेन चीज वो है ना, ये जैन टैब, ये इसका कॉलम कैसे। अब देखो, कुछ दिन पहले एक डिस्कशन ऐसा हो रहा था जब कहा गया था कि अगर यहाँ पे तो सिंगल हेडर है ना, 2 हेडर होंगे तो हम कैसे डील करेंगे। जब हम अनपिवट और पिवट कर रहे थे तब ये बात आई थी 2 हेडर वाली, तो यहाँ पे 2 हेडर हैं, अब आपको डील करना है उन 2 हेडर से। अच्छा चलो, एक बात सोचो, अगर आपको एक्सेल में ये डेटा दिया जाता और आपसे ये कहा जाता कि आप जस्ट कॉपी पेस्ट करके डेटा एक के नीचे एक नहीं रखोगे, तो आप कैसे करते। ये मतलब लिमिटेशन दे दी जाती कि डेटा आप एक के नीचे एक रखोगे नहीं डायरेक्ट उठा के, तो आप कैसे करते। एक के नीचे एक नहीं रखेंगे। हाँ, मतलब ये बाउंडेशन आपको दे दी गई कि आप डेटा कॉपी करके सीधा एक दूसरे डेटा के नीचे नहीं रखोगे। ठीक है, अगर वो कर दोगे तो फिर खत्म ही हो गया ना खेल। वो लिमिटेशन है, वो आपको मतलब अलाउ नहीं किया गया। इसके अलावा कैसे इस डेटा को आप कर सकते हो, चलो मैं पावर क्वेरी छोड़ भी देता हूँ, एक्सेल में कैसे कर सकते हो। इस वाली रो को ट्रांसपोज करते अगर, तो ये तो सीधा हो जाता है, लेकिन अगेन प्रॉब्लम तो ये है ना कि फिर इस टेबल के साथ नहीं आएगा ना, सिर्फ यही रो ट्रांसपोर्ट होगा। और अगर मैं इसके आगे कॉलम बना दूं और सब जगह जॉइन कर दूं, इसके आगे फैब कर दूं, तो देन मैनुअली हो बात गया। बात वही हो जाएगी कि फिर इसको कॉपी करके यहाँ लाना पड़ेगा, या फिर लुक, हाँ, अब कॉपी करके अगर लाना पड़ेगा। अगर जो आप कह रहे हो कि इसके आगे एक मैं कॉलम बना दूं, जैन लिख दूं, फैब लिख दूं, इसीलिए तो ये ऊपर लिखा गया है कि आपको सीखने को मिले कि ऊपर वाला डेटा आप कॉलम में कैसे लेके आओगे। अगर मैनुअल ही लिखने होता तो ये प्रोजेक्ट नहीं दिया जाता। अच्छा, उधर खोला है इसलिए।
हाँ, पावर क्वेरी जब तक एक्सेल की पावर क्वेरी खुली है तब तक आप एक्सेल पे काम नहीं कर सकते, ना आप बंद कर सकते हो। तो बेटर ऑप्शन होता है कि जब भी आप एक्सेल पावर क्वेरी पे काम कर रहे हो तो कोई भी एक्सेल की फाइल टिल टाइम ओपन ना हो। कैसे करें यार? इसको अगर अनपिविट कर दिया तो यार ये ऐसा आ गया। नहीं, अभी किया कुछ नहीं है ना, अभी तो किया ही नहीं है। अगर इसको फॉर एग्जांपल करेंगे भी तो ये तो एक ही लेगा ना, इसको एक को करने से क्या होगा? मैंने कर दिया ना अनपिविट, ये बेकार हो गया। और भी हाँ, एक मतलब वो अगर इसको किसको अनपिवट करेंगे, इसको तो वो 3 रो ये है, इसके साथ क्या करेंगे? और ये एक अच्छा, रो पे है। चलो ठीक है, एक क्वेश्चन अभी आया दिमाग में जो इन्होंने बोला कि अनपिवट कर दिया। अनपिवट कब हम करते हैं? अनपिविट हम जब करते हैं ना, जब वो जैसे ही ये जो है ना उसमें बढ़ रहा है ना, ये भी तो कॉलम वाइज ही बढ़ रहा है, रो में कहाँ बढ़ रहा है। हमें एक के अनपिवट हम नीचे तब करते हैं जब हमें डेटा कॉलम वाइज दिया जाता है रो और वाइज हमें उसको रो वाइज करना है। तो यहाँ पे भी तो कॉलम वाइज ही दिया हुआ है ना। ये जैन और फैब एक काम तो कर सकते हैं अगर, लेकिन मतलब ये देखो कॉलम वाइज ही तो बढ़ रहा है, देखो जैन का भी है, फिर कॉलम वाइज। नहीं, अगर अगर हम इस जैन फैब को अगर एक बार जैसे अगर एक्सेल में करते इसको ट्रांसपोज कर देते और बाकी फिर वो ऐसे आ जाता, कैसे आ लेकिन जाता? नहीं आता, मतलब कॉलम में ना ऐसे। नहीं आता, ऐसे कैसे आ जाता? करके देखो, इसको बंद कर दो थोड़ी देर के लिए और वो कर देना, क्या बोलते हैं, नहीं डिस्कार्ड मत करो, मतलब कीप करो, लेकिन लोड मत करना, फालतू में लोड करने का कोई मतलब नहीं है ना। लोड 2 कर दो और वैसे ही रख लो, क्रिएट कनेक्शन ओनली। हाँ, अब एक्सेल आपका काम करेगा, अब करो। इसको ट्रांसपोज अगर नहीं, इसमें अगर हम ट्रांसपोज करेंगे ना इसको, हाँ तो करो ये करो, ट्राई करो। एक रो पे ही आएगा और एक रो पे आएगा बाकी, लेकिन ये तो सिर्फ ये फिर इस पे आ जाएगा ना ऐसे, ये इस कॉलम में आना चाहिए, ये इसके आगे कॉलम आना चाहिए। अच्छा, एक चीज और बता दूं, डायनेमिक के बारे में मत सोचना कि सब चीज डायनेमिक हो, क्योंकि इस तरीके का जब डेटा आता है ना तो वो डायनेमिक नहीं होता कि डेट कल वाले कल कल की डेट में और भी डेटा आएगा तो वो अपने आप आ जाए। वो पॉसिबल नहीं होता क्योंकि ये हैंड रिटन डेटा है और ऐसे पर्सन के द्वारा लिखा गया है जिसको एक्सेल नहीं आता बिल्कुल। उसे ये भी नहीं पता कि बिहाइंड द लॉजिक जब कभी डेटा हमें दिखाना होगा तो हम कैसे दिखाएंगे, जिस तरीके से हमने लिख दिया है, नहीं होता। उसको जो फिजिबल लगा उस टाइम पे उसने यूज किया। कोई नहीं, 12 टेबल बना लो, अगर जो उन्होंने बोला था उसके थ्रू भी कर सकते हो आप 12 टेबल बना के। बट अब की बार अगर पावर क्वेरी पे जाना है तो ये बंद कर देना एक्सेल, क्योंकि वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अब ये है कि 12 टेबल भी बनाते हो तो कैसे? बताइए कैसे बनाए 12 टेबल? इस पे रख के टेबल, वो फिर तो बनाते जाओ। कैसे बताओ, आप स्टेप बताओ, मैं बनाता हूँ। अगर ये जनवरी वाला डेटा ना, यहाँ कॉलम में से जनवरी होता है, लेकिन फिर हाँ, फिर हमें ये वाला चाहिए, लेकिन फिर यार वो अनपिवट तो वो सारा ही कर देगा ना। अगर वो सारा अनपिवट कर देगा तो ये अलग कैसे आएगा यार? अगर ये जनवरी ऐसा, चैलेंज है ना। हाँ मतलब ये जनवरी इस तरफ अगर ले भी आऊँ ना, मैं ये जनवरी एक कॉलम यहाँ ले आऊँ, फैब का एक कॉलम ले आऊँ, तो मतलब ऐसे तो डेटा बन जाएगा एक टेबल के जितना। लेकिन फिर प्रॉब्लम ये है कि अगर उस वाले जनवरी वाले को कॉलम को रख के अगर मैं बाकी को अनपिवट मारूंगा ना,
तो ये वाला गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि फैब इधर आ रहा है ना, इधर ही आना चाहिए इसने। आप ही बता दीजिए सर कैसे सॉल्व होगा ये, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है कैसे सॉल्व होगा। 12 टेबल बना के कर लो, वो भी एक वे है। 12 टेबल बना के कैसे, आप बताओ, इसको दोबारा लोड करूं डेटा को, ऐसी मैसेज नहीं 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 हाँ वो नहीं, पहले 12 टेबल का मतलब है हर एक महीने की सिंगल टेबल। टेबल वो फिर सीट में बनानी पड़ेगी पहले तो नहीं टेबल। नहीं, यहीं पे बनाओ, क्या दिक्कत है? कैसे डेटा को कॉपी करके ऐसे 12 क्वेरीज बनाने के लिए बोल रहे हो आप? हाँ पॉसिबल है, वो भी गलत थोड़ी है। वो उतना ही कॉलम रखो जो उस मंथ का है, बाकी हटाओ। नहीं, फिर क्या मतलब फायदा क्या होगा यहाँ तो डायनेमिक नहीं होता, मैंने पहले भी बोला था, जब ऐसा डेटा आता है डायनेमिक के लिए आप जा ही नहीं सकते। अच्छा चलो मैं एक काम करता हूँ, हेडर प्रमोटेड रहने दे दो, अब तो काट ही दिया वैसे मैंने हेडर कोई तो बात प्रमोट। नहीं, कोई बात नहीं। जैसे जैन का डेटा है तो 3 कॉलम आपके जैन के हैं, ये रख लो, और बाकी रिमूव अदर, ये आपका जैन का बन गया। लेकिन फिर डेटा कॉपी, अच्छा तो रिमूव तो फिर दोबारा पुल वो करना पड़ेगा है बार बार, एक काम है करता ना? हूँ, रुको, हाँ इसका ना मैं रेफरेंस बना देता हूँ, हाँ ठीक रेफरेंस है, बना के हो जाएगा। इसको जैन बना देता हूँ, क्या होगा इससे, सॉरी, ठीक है, और इसको फिर रख तो देता हूँ 12 बाकी। 12 12 वो बना लो। हम्म नाम दे देंगे इसको जैन। मार्च हो गया, ये अप्रैल का डेटा, अभी इस पे हम रिमूव डेटा करेंगे, अप्रैल, मई, जून, ये हो गया आपका जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ठीक है, यहीं से हम लेकर लेते हैं। एक रास्ता मिला। हाँ एक मिनट में करके दिखाऊं क्या, स्क्रीन शेयर करूं? हाँ, एक मिनट मैं वो कर देता हूँ, कैसे करूँगा, दिख रही है? हाँ, देखो ये था, पहले वो हमने करा, फिर रिमूव अदर कर दिया, तो मैंने इसका पहला जो रखा वो जैन का आया, ठीक है। इस पे गया, मैंने इसको अनपिविट करा, ओनली सिलेक्टेड, तो देखो ऐसे आ गया। अब इसको वो कर देंगे, प्रमोट हेडर किसमें आता है, और इसको यहाँ पे मंथ कर देंगे। ठीक है ना? और ये क्या था? रीऑर्डर कर दो इनको, मंथ को आगे कर दो खींच के। हाँ नहीं, ये क्या इससे इसका? खैर कुछ फर्क नहीं पड़ता कि हाँ। रीऑर्डर करने का, वो तो लास्ट में भी आप कर सकते हो। हाँ रीऑर्डर लास्ट में भी कर सकते हैं। अब इसका शायद ना, ये हो इसका जाएगा। रेफरेंस नहीं बनाना, इसका डुप्लीकेट बनाना। मैं रेफरेंस बनाया ना, देखो इसमें भी चेंज हो गया। किसका रेफरेंस बनाया आपने?
अरे नहीं इसका बना आपने दिया था, डुप्लीकेट बनाना था। आपने आपने बेसिक डेटा को वैसे ही रखना होता ना, आपने बेसिक डेटा पे ही चेंज कर दिया और उसी का रेफरेंस बना रखा है, इसलिए गड़बड़ हो रही है। हाँ अब रेफरेंस और डुप्लीकेट का डिफरेंस यहाँ क्लियर पता चल गया ना। तो यही होता है कि हमेशा डमी डेटा पे नहीं खेलते, ऐसे डेटा पे जिसमें काफी कुछ सीखने को मिले। ये इसे ना डिलीटल एंड करते हैं पहले। ठीक है, अभी हमारा ये डेटा आ गया। हाँ, इसको मत छेड़ो आप, मेन डेटा को एज इट इज रहने दो, उसका रेफरेंस बनाओ बस, और रेफरेंस पे चेंजेस करो। जो आपने बनाया उससे बन जाएगा मुझे लगता है, लेकिन फिर वही वाली है कि मंथ वाइज आपको हर किसी के लिए बनाना पड़ेगा 12 टेबल को, फिर 12 टेबल को मर्ज फिर करना पड़ेगा। हाँ, फिर वो मर्ज करना, अपेंड करना पड़ेगा। एक तो ये इस तरीके से हो जाएगा ये। मतलब इसको देखो ये लॉजिक इसका क्लियर हो गया ना कि ऐसे आप कर सकते हो। हाँ, मतलब ये एक तरीका देखो है। यही इनको एक रखा तरीका है क्या आपने। सर लंबा? नहीं, और भी होगा, वो तो ये बताएंगे। और भी है, मतलब देखो अलग कई, शॉर्ट, एक को करने के कई तरीके हो सकते हैं। हाँ हमें शॉर्ट हमारा वो तो नहीं होता है जब ऐसे हैंड रिटन डेटा आते हैं ना, तो आप शॉर्ट स्टेप की उम्मीद ना करो, ठीक है। क्योंकि इसका कोई फॉर्मेट नहीं है। हाँ। आप खुद सोचो, जिसने लिखा है ऐसे, उसने तो बस लिख दिया है क्योंकि उसे दिखाना था, बट कभी ये फ्यूचर के लिए रिव्यू नहीं कर सकते इस डेटा के साथ आप। हाँ जी। अब देखो, चलो यहाँ पे तो हाँ, बना रहने दो, बना रहने दो। मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं, बाकी आप लोग प्रैक्टिस करना इस पे, ठीक है। इसको आप ट्रांसपोज कर सकते हो जिस सिचुएशन में हो आप। पूरे डेटा को, नहीं इसी को, नहीं नहीं खाली नहीं, इसको ही। रो को इसी को करो, लेकिन पहले एक बार ट्रांसपोज करो, देखो क्या आता है। जैन आपका वैसे आ गया, क्या बोलते हैं ये, हर कॉलम रो पे आ फर्स्ट गया है। कॉलम में जैन आया ना। अब हाँ, इस जैन को आप फिल छोड़ डाउन के। कर सकते हो, तो जैन ओके। आपका हर जगह आ जाएगा। और फिल डाउन आपका ऑप्शन होता है होम ट्रांसपोज के अंदर, फिल आ रहा रिप्लेस है ना? वैल्यू के जस्ट नीचे। हाँ। नहीं नहीं, ट्रांसपोज आपने बार बार कर दिया, 2 बार ट्रांसपोज हो गया। हाँ, इसको भी हटाओ। हाँ, अब इसमें फिल डाउन करो, फिल वाला ऑप्शन जो आएगा उसमें फिल डाउन करो। ये जैन हो गया आपका। अब अच्छा, अब इसको छोड़ के बाकी को, इसको छोड़ के बाकी को बाकी को पिवट वो बना दो, अगर पॉसिबल हो तो। वैसे वो तो फिर होगा नहीं। पीवट तो ऐसे ही बनेगा, पीवट तो फिर सिलेक्ट हो, देखो एक बार है ना। पिवट में आई थिंक 2 चीजें चाहिए ना आपको, जो कि पॉसिबल नहीं है, करेक्ट, क्योंकि ये टेक्स्ट है, नेम करना वाला है कॉलम कि- टेक्स्ट है। नहीं होगा, पिवट में एक ही कॉलम के बेस पे जा सकते हो, बाकी वैल्यू में कैलकुलेशन आपको देनी पड़ेगी। एक बार करके देखो, पिवट में एक और ऑप्शन आता है, डोंट एग्रीगेट, करके देखो। अदर कर दो ना, अदर पे कर देना, एक एक सेलेक्ट क्यों कर रहे हो, अदर पे कर देना, हाँ ऐसे। नहीं 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 नहीं, पिवट में कॉलम 2 सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको, और तब आप करोगे। लेकिन वैल्यूज में तो भाई फिर भतेरे कॉलम देने पड़ेंगे, और वहां पे एक ही कॉलम जाता है ना। वो भी नहीं होगा, फिर नहीं होगा, तो ट्रांसपोज का कोई यूज नहीं है यहाँ पे, नहीं हो फिर पाएगा। तो वैसे ही सही है जैसे आया था। वही तो मैं आपको बोल रहा था कि ऐसे ट्रांसपोज नहीं हो इसको पाएगा। अगर हम, नहीं एक बार अगर हम हाँ, ये वाला ट्रांसपोर्ट तब काम करता, मैं सोच रहा था कि अगर हम इसको एक्सेल में करते ना कॉलम बना के, तो फिर हमारा बस वही फिर वो टेबल वाला गेम शुरू हो जाता। ना 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 ना, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। एक काम करो, उसी पे रिमूव अदर करो,
और तीनों को क्लब कर दो एक जगह, मर्ज कॉलम कर दो, मर्ज कॉलम कर दो। अच्छा, और सेपरेटर को यूज कर लेना जिससे कि फ्यूचर में आप डेटा को अलग अलग भी कर सको। ऐसा सेपरेटर यूज करना जो अवेलेबल ना हो, जैसे स्पेस करोगे तो प्रॉब्लम आ सकती है, तो अलग कोई सेपरेटर यूज करना, भले ही आप मैनुअल टाइप कर दो, हाँ कस्टम में डाल के कुछ स्पेशल कर दो, जिससे कि हाँ डैश मार दो या डबल स्लैश मार दो, कुछ भी, जिससे कि वो अलग रहे सबसे, डेटा में वो चीज अवेलेबल ना हो। ठीक है, अब इसको फिल्टर कर दो, जो ये आपका आ रहा है, या तो फिल्टर नहीं भी कर सकते हो आप, तब भी आपका काम हो जाएगा। और वो कैसे होगा इसको अब अच्छा ट्रांसपोज करना, जैन आ गया। अब जैन के अलावा अनपिवट करके देखो, अनपिवट अदर्स। हाँ, अब क्या कह रहे हो, जैन आ गया आपका, एट्रीब्यूट अगर डिलीट कर दोगे तो ये डेटा आपका आ गया सेफ में, एट्रीब्यूट डिलीट कर दो। ठीक है, और उसको फिर वो सेपरेटर के थ्रू वो कॉलम वो कर देंगे। रिमूव अदर नहीं, रिमूव सेकंड ऑप्शन। ठीक है, अब जैन में क्या करना है, जैन में रिप्लेस मार दो, सिर्फ जैन रखो, जो हाइफन हमने लगाए हैं उनको रिप्लेस मार दो। ठीक है, रिप्लेस विद ब्लैंक ही रहने दो। ठीक, अब इसको स्प्लिट कर दो। स्प्लिट कॉलम कहाँ पे आता है? स्प्लिट कॉलम ट्रांसफॉर्म में ही आता है, यही है फॉर्मेट के पास, राइट साइड में, टेक्स्ट कॉलम वाले ग्रुप में, राइट साइड में। अरे ज्यादा चले गए, ज्यादा चले गए, और बैक, और थोड़ा लेफ्ट में, ये रहा, ये रहा ना स्प्लिट। हाँ, इसको बाय डिलिमिनेटर। हाँ, अब वही डेलीमीटर यूज कर लो यहाँ पे जो आपने लगाया था। ईच अकरेंस, हाँ ठीक है, ओके हो गया। प्रमोट कर दो, और ये ब्लैंक वाले फिल्टर कर दो, हेडर प्रमोट कर दो, और ब्लैंक वाले यहाँ पे मंथ लिख देंगे। हाँ वो मंथ लिख दो, वो मंथ लिख दो, और ये आप जो नल वैल्यू है इनको रिमूव कर दो, किसी एक कॉलम में फिल्टर कर दो। हाँ, या जब एक साथ बन जाए तब रिमूव कर देना, बाकी आपकी चॉइस है। ये देखो डेटा बन गया, बट ये बनाना तो ये सब मंथ वाइज ही पड़ेगा ना सर वापस। हाँ हाँ, वो मैं तो पहले ही बोल रहा था कि वो आप पॉसिबल है ही नहीं कि आप डायनेमिक के लिए चले जाओ कि नहीं मेरे सारे मंथ। हाउएवर वो आप 12 टेबल जो आप बनाओगे वो इस तरीके से बनाओगे, ठीक है, आप एक एक मंथ की टेबल इस तरीके से क्लियर करके और बाद में अपेंड कर लोगे। अब बाकी महीने की आप कर लोगे ना। हाँ, इसमें इतने स्टेप बनने, और जैसे जो मैं कर रहा था हाँ, उससे देखें कितने स्टेप। अब आते हैं दूसरे वाले पैटर्न पे, इस वाले, ठीक है, इस पे आ जाते हैं। ये तो मैंने एक एग्जांपल दे दिया कि ऐसे आप 12 महीने क्लियर कर लो। ठीक, यहाँ पे क्या करो, आप 12 महीने जो हैं उनको मर्ज कर दो अलग अलग, यानी जैन को एक साथ मर्ज कर दो, फैब को एक साथ मर्ज कर दो, ऐसे करके मर्ज कर लो, तो 12 कॉलम आपके बनेंगे मर्जिंग के साथ। मर्जिंग करनी है, मर्जिंग। मर्ज कॉलम कैसे करते हैं, जब कॉलम सेलेक्ट करोगे तब ना, ऐसे मर्ज तो कॉलम कैसे करोगे? सारे कॉलम सेलेक्ट होंगे फिर तो। ये सारे क्यों होंगे, वो महीने के होंगे ना, जिस महीने का डेटा 3 कॉलम में है
वो 3 कॉलम सेलेक्ट करोगे, मर्ज करोगे। सारे क्यों अच्छा, करोगे? आप एक-एक महीने का करके कर लेंगे हाँ, फिर। बस और क्या। ऐसे ही कर ओह! सकते हो आप। वो वे मैंने पहले भी बोला, डायनामिक के लिए आप इस तरीके के डेटा में जा ही नहीं सकते, सोच ही नहीं सकते। डायनामिक तब हम करते हैं जब पैटर्न सेम होता है, और ऐसा नहीं है, कुछ चीजें हमें इस तरीके से करनी होती हैं, तब भी वो डायनामिक होता है। इसको मर्ज करना 3-3 कॉलम करके, जैसे उस इसी टैब एक का ही टेबल में, चल एक ही टेबल में एक ही अलग टेबल अलग। में सारे मर्ज होते चले जाएंगे ना, करना एक एक बार इन काम 3 करो ना, मर्ज करो। आप शेयर करो और फिर करो जो आपको समझ में आ रहा है उस हिसाब से। स्क्रीन शेयर करो और शो करो। ठीक है, यही कर रहा था मैं भी, कर रहा बस एक साथ करते चले जाओ। अलग अलग टेबल में मत करना, एक ही टेबल में करना। मर्ज तो करो सरकार, मर्ज तो करो। आप तो ये सिर्फ इन अलग। सबको नहीं, तो पहले ये सारी इनको सिलेक्ट तो करूँ, ये जो दिसंबर तक के कॉलम है। तो फिर तो आप मर्ज जो करोगे वो तो एक उसमें कर दोगे ना, एक ही कॉलम में। मतलब जैसा अभी हमने इसमें करा है उसमें कह रहे हो आप अलग-अलग हाँ करना? बिल्कुल। वो तो कर ही देंगे खैर। नहीं जैसे नहीं, वो तो अगर अगर आप एक में ही कर दोगे तो फिर हमारे पास सेग्रीगेशन का ऑप्शन ही नहीं बचेगा। मैं समझ आ नहीं अभी भी। रविंद्र भाई समझे क्या? हाँ सर, ये बोल रहे हैं हर मंथ का एक कॉलम बनना चाहिए, मर्ज कॉलम। इसी तरीके से बोल रहे हैं ना सर आप? हाँ, हर हर मतलब 12 कॉलम होंगे वहां पर मर्ज के, समझ गए? यही तो मैं करने के लिए बोल रहा था आपको। आप स्क्रीन शेयर करो, माइट एक भी बार करना। तब उनको समझ हाँ। में आएगा। जैसे ये है, मैंने ये फैब का बना लिया, ये जैन का है, ऑल्दो मैंने एक काम करता हूँ दोबारा से बनाता हूँ, ठीक है? स्टार्टिंग से बना रहा हूँ मैं, ठीक है? जैसे इसको मर्ज कर लिया, और मैं सेमी कॉलन ले रहा हूँ, ज्यादा कुछ नहीं करना, ठीक है? ये जैन का बना लेता हूँ, ओके? इन सबको डिलीट कर देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना। हाँ, मतलब वो भी एक वे था कि 12 अलग अलग टेबल्स के साथ सारी टेबल एक साथ सेलेक्ट करो और डिलीट कर दो एक साथ। कंट्रोल के साथ करोगे तो 1 1, और शिफ्ट के साथ डायरेक्ट लास्ट वन सेलेक्ट करो, एक साथ हो जाएंगे सेलेक्ट। अच्छा, ठीक है, ये वाले डेटा पे हम काम कर रहे थे, पहला बना दिया मैंने मर्ज कॉलम, ठीक है? वो अभी उस तरफ चले गया लास्ट में। अब हमें फैब आपने वाला ऐड कॉलम किया ना इस वजह से। अच्छा हाँ, मैंने ऐड कॉलम से यूज कर लिया ना, मैं यही सोच रहा था। चलो इसको क्लोज करते हैं, हम इसको मर्ज मर्ज कॉलम का दूसरा ट्रांसफॉर्म ऑप्शन हमारे पास ट्रांसफॉर्म में ट्रांसफॉर्म है। आओ ना। हाँ ट्रांसफॉर्म में आता है, राइट क्लिक करके आता हाँ, है। ये मिल गया। राइट क्लिक करके जो आता है वो भी ट्रांसफॉर्म वाला ही होता है, मर्ज कॉलम। यही मैं देख रहा था कि सेपरेटर। जैन सेपरेटर सेमीकोलन ले लेते हैं, ओके कर देते हैं, ठीक है? जैन का बन गया हमारा, और अब हमें बनाना है फैब का। किधर गया?
अच्छा ऐसे। हाँ, इससे क्या होगा ना, हमारे पास 12 कॉलम आ जाएंगे, फिर हम उसको कर देंगे। ओके। बेनिफिट ये होगा कि अभी जो आपके 36 कॉलम हैं वो आपके सिर्फ 12 कॉलम रह जाएंगे। हाँ, करेक्ट। कॉलम रिड्यूस और हो जाएंगे, फिर हम इसी पे से वही करेंगे ट्रांसपोज वाला जो अभी हम कर रहे थे। उसके बाद ये जो ब्लैंक बीच में कॉलम है उनको भी हम इनको हटा रिमूव सकते कर हैं। देंगे। हाँ। ठीक है, क्योंकि अब आसान हो जाएगा रिमूव करना। अब देखो, एक चीज फिर बता रहा हूं, हाँ यहाँ जी। पे जो आप 1 बाय 1 करके और इसको सेलेक्ट कर रहे हो तब मर्ज कर रहे हो। हाँ जी। पहला सेलेक्ट करो, शिफ्ट प्रेस करो, लास्ट सेलेक्ट करो, एक ही बार में सेलेक्ट हो जाएगा पूरा। चाहे वो 10 कॉलम हो बीच में, चाहे वो 15 कॉलम हो, चाहे 50 हो, सारे सेलेक्ट हो जाएंगे एक ही बार में। 1 बाय 1 नहीं करना। मतलब देखो अभी तो 3 है, कोई बात नहीं। मान लो आपको 20 कॉलम सेलेक्ट करने हो एक साथ। एक कैसे बोला आपने, शिफ्ट के साथ? पहला कॉलम पहले तो सेलेक्ट करो, कर जो भी लिया। पहला है, हाँ। ठीक है। हाँ। शिफ्ट प्रेस करो हाँ। और लास्ट कॉलम जो सेलेक्ट करना है उसको करो और उसके बीच के अपने आप सारे हो जाएंगे। अच्छा, ऐसे आप बोल रहे तो टाइम बचता है ना आपका। कंट्रोल के साथ 1 बाय 1 सेलेक्ट होता है, शिफ्ट के साथ सारे सेलेक्ट होते हैं। हो। इवन दो यहाँ पे जरूरत नहीं है, बट फिर भी सजेशन दे रहा हूं कि अगर आप कहीं भी मंथ या डे लिखते हो, चाहे वो शॉर्ट फॉर्म हो चाहे वो फुल फॉर्म हो, जो भी आप यूज कर रहे हो वो पैटर्न कंटिन्यू रखा करो। ठीक है, कभी भी ऐसा मत करना कि कुछ जगह शॉर्ट फॉर्म है कुछ जगह फुल फॉर्म है। या तो फुल फॉर्म पे जाओ तो सब जगह फुल फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म पे जा रहे हो तो सब जगह शॉर्ट फॉर्म। हाउएवर यहाँ के लिए एप्लीकेबल नहीं है बिकॉज यहाँ पे उसका वर्थ नहीं है। बट कभी इन फ्यूचर अगर आप डेटा प्रिपेयर करो तो ये चीज हमेशा याद रखना कि अगर आप शॉर्ट फॉर्म में जा रहे हो तो शॉर्ट फॉर्म, फुल फॉर्म में जा रहे हो तो फुल फॉर्म, या फॉन्ट के बेस पे, यानी आप अगर कैपिटल लेटर में जा रहे हो तो सबका फिर कैपिटल, स्मॉल लेटर में जा रहे हो तो सबका स्मॉल, या रेगुलर पे जा रहे हो तो सबका रेगुलर। अब इसमें से अगर हमें रिमूव करने हैं ब्लैंक वाले, तो हमें पहले मंथ वाले सेलेक्ट करने पड़ेंगे ना सारे। अब इसमें क्या है, अब एक बार ट्रांसपोज करके देखो। अभी कर अच्छा, लूंगा। ट्रांसपोज जब करते हो आप तो हाँ। एक कॉलम नहीं होता है। हाँ। चाहे आप सिलेक्शन एक कॉलम करो चाहे पूरी टेबल, वो पूरी टेबल ही ट्रांसपोज होती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। मतलब ये मत सोचना कि एक कॉलम मैंने सेलेक्ट किया तो एक ही कॉलम होगा, नहीं, वो पूरी की पूरी टेबल ट्रांसपोज होगी। अब देखो, अब नल अगर को फिल्टर कर लो। आप नल को फिल्टर कर दो तो बीच के जो कॉलम है वो हट गए। पहले नल हटा ही दो, अनचेक कर दो नल। अब सही है। अब डेटा थोड़ा अच्छा दिखने लगा कि नहीं? अब इसमें से वो कर देंगे, किधर गया रिप्लेस, रिप्लेस वैल्यूज। अच्छा चलो एक मिनट, अभी अगर रिप्लेस वैल्यू करते हो तो बेटर होगा या बाद में रिप्लेस करो तो बेटर होगा, देख लो। मतलब मैं सजेस्ट अभी नहीं कर रहा क्योंकि मुझे भी ऐसा नहीं है कि मैं रट के बैठा हूं। तो फिर एक काम करो, पहले ना इन कॉलमों को वो कर लो,
नहीं, column पहले को ना हेड वो कर लो। पहले हेडर प्रमोट नहीं कर हाँ सकते। पहले है नहीं कर सकते ना, पहले करेंगे तो फिर वो उसमें तो वैसे ही रह पहले जाएगा। पहले वो कर लो ना इसको। जनवरी जिस इसको इस वाले कॉलम को छोड़ के ना वो बाकियों को वो करो। इसको क्या सर दोबारा ट्रांसपोज करेंगे? नहीं नहीं अभी हर रो पे आ गया ना। इसको दोबारा अगर ट्रांसपोज करोगे तो नहीं वही नहीं पहुंच सॉरी, पाओगे। ट्रांसपोज नहीं, वो अब वो करेंगे ना पिवट, pivot। अनपिवट अदर कॉलम। हाँ अनपिवट कर सकते हो, बट उसका क्या बेनिफिट? आई डोंट थिंक कि उसका क्योंकि बेनिफिट है। wrap name अगर cells। अनपिवट करेंगे तो कैसे आ रहा है डेटा? जनवरी कॉलम 1 ये आ रहा है। पहले इसको है ये तो सही और है। फिर इसको हटा दो अनपिवट एट्रीब्यूट वाले को। नहीं फिर अनपिवट अगर आप कर रहे हो तो इस तरीके से ना करके मेरे अकॉर्डिंग अगर जाओ तो ये स्टेप हटाना अनपिवट वाला, पहले वहां और मंथ लिख दे। इसमें कॉलम 1 और कॉलम 2 दोनों को सेलेक्ट कर लो और फिर अनपिवट अदर करो। अच्छा हाँ क्योंकि ये तो है। अब देखो अनपिवट अदर करके क्या आता है। नहीं, कोई कोई बेनिफिट नहीं है। बेस्ट बेस्ट। लेकिन एक बेनिफिट हुआ है, ऐसा भी नहीं है कि बेनिफिट ना हुआ हो, एक बेनिफिट हुआ है। अच्छा नहीं, ये काम नहीं करेगा, वापस ये से तो वही पहले करना हो तो गया पहले था। ही किया था। हाँ कॉलम 1 को सेलेक्ट करके कॉलम अनपिवट अदर। बाकियों को अनपीव। अब अब इसको यहाँ पे क्या मंथ करो, लिख दो। यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे आप प्रमोट पहले कर सकते हो क्योंकि हेडर्स भी आपको चाहिए। फर्स्ट रो आपकी हेडर है, हाउएवर लेटर ऑन भी हेडर है, बट फर्स्ट रो आपकी हेडर है, तो बट वो सर आपको यहाँ प्रमोट करनी हाँ पड़ेगी। हाँ वो तो जब हम वो करेंगे जो कॉलम सेपरेट स्प्लिट करेंगे वो करेंगे सब हो जाएगा। हाँ हट जाए वो 3 कॉलम में बढ़ जाएगा वो तो। इसको पहले प्रमोट हेडर कर लो। हाँ ठीक है। अब भी ये वाला हटा दो कॉलम। अब ये वाला कॉलम हटेगा, प्लस फिल्टर में सेल्स रिप्रेजेंटेटिव नेम सेल्स बहुत बार आ रहा होगा, वो भी फिल्टर करना पड़ेगा स्पेशली। ये दोनों फिल्टर लास्ट के हटाने पड़ेंगे। हाँ अब डेटा कुछ साफ सुथरा दिखा, अब इसको स्प्लिट कर सकते हो आप। हाँ वो रिप्लेस वैल्यू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसको स्प्लिट कर दो। हाँ आता है आई डेलीमीटर, वो अपने आप उठा रखा है। बस वहाँ मंथ लिख दो। अच्छा अच्छा ये वाला ये गड़बड़ कर हेड, दिया। नहीं हेडर नहीं हुए तो एक काम करो, जो हमने प्रमोट हेडर किया था, लेकिन अगर हम प्रमोट हेडर नहीं करेंगे तो फिल्टर नहीं होगा, क्योंकि जो ही हम अच्छा प्रमोट हेडर हटा दो एक बार, लेट्स सी। सारे हटा दूं स्टेप्स? हाँ हटा दो, दोबारा करते हैं। प्रमोट हेडर के बाद के सारे स्टेप, प्रमोट हेडर पे राइट क्लिक करो, डिलीट अंटिल एंड कर दो, एक ही बार में सारे चले जाएंगे। ऊपर ऊपर पहले स्प्लिट ही कर लेते। हाँ पहले तभी ये स्प्लिट ही स्प्लिट कर होगा। लो। हाँ हाँ क्योंकि तभी ये कॉल। क्योंकि फिर वो हमें चैलेंज दे रहा है बाद में हेडर्स का। हाउएवर हम हेडर्स को तो रीनेम करेंगे ही, क्योंकि हमें अब कॉलम 1 में प्रमोट कर रीनेम लो करना हेडर। है। अब प्रमोट अब हेडर कर हेडर हेडर दो। हाँ। पहले। नहीं नहीं एक मिनट, हाँ कर लो कर लो कर सही लो, तो है। क्योंकि उसमें वैल्यू है नहीं कुछ, करेक्ट। प्रमोट हेडर का या तो कोने पे आता है या वो नहीं आता है। हाँ रिप्लेस कर लो, कोई नहीं। अब आएगा ये रहा। अब इसको मंथ लिख दो अब इसमें और से यहाँ से फिल्टर कर ब्लैंक दो, हटा दो। ऊपर ब्लैंक ब्लैंक भी है। हाँ अब डेटा आपका आ गया।
हाँ, यही मैं कह रहा था कि अगर पहले अगर हम वो करते ना, अगर नहीं, अब देखो अब कम हो गए ना, इस 2 में ही काम हो अब गए। स्टेप कम हो गए। हाँ हाँ, मैं पहले वही तो बोल रहा था कि यहाँ पर को भी आ जाएगा ना, फिर हमको यहाँ हटाना पड़ेगा वो। और कभी भी ये मत सोचना कि नहीं यही वे सबसे बेस्ट है। अगर किसी भी उसमें कम स्टेप बनने होंगे तो फिर वो यूज कर लो, अगर हाँ आ रहा है माइंड में भाई कुछ और हो सकता है बेटर। अब देखो धीरे धीरे हमारा पावर क्वेरी खत्म हो गया है, ठीक है। अब हम पावर क्वेरी में जो वे है लिखने का उसको भी हम सीखते चलते हैं। जैसे अभी आपने जो ये लिखा है मर्ज कॉलम 1, मर्ज कॉलम 2, स्टेप का नाम, ठीक है। स्टेप्स हमेशा वो दो जिससे कि स्टेप्स देख के ही देखते ही सामने पता वाला चल जाए क्या रीड कर हुआ। ले कि हाँ ये क्यों यूज हुआ है और क्या यूज हुआ है। तो राइट। इसको ऐसे भी देखो, ऐसा नहीं है कि हमेशा जो मैं बोल रहा हूँ वही सही है। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि मर्ज कॉलम, मर्ज जैन कॉलम्स। दूसरे में लिख सकते हैं मर्ज फैब कॉलम। तो सामने वाला जब कोई आएगा, मान लो आप समहाउ आपको अच्छा वो मिल गया पैकेज, आप जा रहे हो, तो दूसरा आएगा उसको रीड करने में आसानी होगी, वो चीजें ग्रैब कर लेगा। अच्छा ये इसलिए यूज हुआ है, ये इसलिए, दोबारा भी आएगा थोड़ी देर बाद आएगा, अब करो, अब आ जाएगा। वो जब तक घूम रहा होता है ना तब नहीं आता। तो ऐसा नहीं है कि ये अभी मैं लिखने के लिए बोल रहा हूं, मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूं कि ऐसा पैटर्न आप बनाओ कि जब भी आप कोई ऑटोमेशन बनाओ या क्वेरी बनाओ तो स्टेप्स अकॉर्डिंगली होने चाहिए, जिससे कि वो डिटेल्स क्लियर हो जाए कि ये स्टेप क्यों क्रिएट किया गया है, नेम से ही क्लियर हो जाए। ठीक है, राइट। सर मर्ज कॉलम के इतने स्टेप बनेंगे ही बनेंगे, मतलब इनको और कोई रिड्यूस नहीं कर चॉइस, सकते? और कोई चॉइस नहीं है आपके पास। अगर आप इसमें देखो, आप खुद देखो, अगर आप मर्ज नहीं करते हो सपोज, ठीक है, तो आप क्या करोगे फिर? अच्छा एक ट्राई करते हैं, मैंने अभी तक नहीं किया है, एक ट्राई करते हैं, एक डेटा और लेके कॉपी करो और उसमें बनाओ सारे कॉलम आप मर्ज कर दो वन टाइम में। सारे। हाँ, हाँ वही मैं भी सोच रहा था कि कंट्रोल ए एक कॉलम, करना। नहीं इधर शिफ्ट से ऐसे करेंगे नहीं और नहीं 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 नहीं, छोड़ के करने पड़ेंगे आपको। वो कॉलम्स हटाने हैं जो ब्लैंक वाले हैं, वो अननेसेसरी आ रहे हैं ना। तो वो फिल्टर नहीं हो जाएगा वो बाद में? अच्छा ठीक है, चलो कोई नहीं, करो और मर्ज। इसमें हम जाके मर्ज कॉलम कर देते हैं, सेमी कॉलन ले लेते हैं अब तो और एक ही बार कर रहे हो तो कुछ भी लिख दो, कोई क्या नहीं। ही फर्क हाँ। पड़ता है। मर्ज ही लिख दिया मैंने। ओ माय हाँ गॉड। ठीक नहीं है, कोई ठीक है, बात तो नहीं। भाई देखिए साहब। अब इसको ट्रांसपोज करो, विदाउट ट्रांसपोज आपके पास कोई चॉइस ही नहीं है, ठीक है। अब इसको अनपिवट करो, अनपिवट होगा। अब स्प्लिट करो, इसको हटा के दूसरे को हटा के। अब एक चीज देखी आपने, यहाँ वो जैन फर्मा वो हाँ तो सब एक साथ ही आ रहे हैं ना भाई, अलग अलग नहीं आए। वो एक ही वो आएंगे ही आएंगे एक कॉलम में। हाँ। तो अब क्लियर हो गया ना कि आप एक साथ मर्ज नहीं कर सकते। क्योंकि फैब का डेटा भी तो इसमें है, आप कैसे अलग करोगे फैब के डेटा को? करेक्ट। क्योंकि वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा ना फिर डेटा कौन से मर्ज का है। यस, डेटा आइडेंटिफाई अच्छा लंबे हो जाएंगे एक स्टेप, एक आइडेंटिफाई चीज, तब भी कर लेगा। एक चीज करते हैं, हम्म, कॉलम 1 को सेलेक्ट करो, एट्रीब्यूट कॉलम पहले तो डिलीट कर दो, डिलीट ही, हाँ इसको तो हटा ही दो। रिमूव डिलीट। ऊपर है, ठीक है। कॉलम 1 को सेलेक्ट करो और पिवट पे जाओ, इसी के कीवर्ड। ऊपर, नहीं 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 इसी में वही था, था, ट्रांसपोज में ही पिवट ये था। रहा रिप्लेस वैल्यू के नीचे, फिल के नीचे। हाँ हाँ
कर दूं क्या पिवट? हाँ हाँ, करो। और इसमें वैल्यू कॉलम है, नीचे एडवांस में जाके नो एग्रीगेट करके, हाँ डोंट एग्रीगेट है ना, ओके। नहीं नहीं वो बेकार हो ऐसा गया, नहीं होगा। वही। नहीं कर रहा भाई, चॉइस नहीं दी उसने। फिर यहाँ पे वो है ना, पता भी नहीं चलेगा ना कौन सा डेटा किस मंथ का है। करेक्ट, और वो उसी तरीके से हो सकता है, और कोई चॉइस ही नहीं है। कर सकते हैं, एक ट्राई करूं? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल, ट्राई देखो, बिल्कुल। ट्राई ही करो तभी तो चीजें आती हैं, अभी क्लियर होती हैं। देखो इसको अगर स्प्लिट मारेंगे, मैंने एक चीज ध्यान दी कि इसको स्प्लिट मारेंगे तो इस पे 4 कॉलम आ रहे हैं। अब ये हमें हमारे हिसाब से करने देगा ना, तो हम इसको कुछ भी डालो जो आप 4 चाहते हो। कॉलम डाल देते हैं, ठीक है? ठीक है, जैसे ही 4 कॉलम मारेंगे ये अलग हो गए। ठीक, ठीक है। अब दिसंबर तक प्रॉब्लम बन, बस वो ये डेटा है, मंथ वाइज आइडेंटिफाई कैसे करवाओगे? प्रॉब्लम ये है ना कि वो, मतलब ये कॉलम तो आ गए हैं, ये हाँ। भी आ जाएंगे। हर डबल, देखो डबल पे मारूंगा तो हाँ वो सिंगल भी कॉलम आ जैसे, जाएगा, हाँ हाँ हाँ, मगर वो ये फिर लेकिन मैं डेटा मंथ उसके वाइज सामने कैसे लाऊं? कैसे लाऊंगा, चलिए, हाँ, कि किस मंथ का कौन सा है। स्प्लिट तो मार दूंगा, वो भी पता चल जाएगा, सेक्शन भी आ जाएगा यहाँ पर। अगर देखो, अगर हम इसको स्प्लिट मार के सेक्शन पे ले आएंगे डबल पे, डबल वो कर दें, तो हर मंथ का आ गया देखो, मंथ वाइज करेक्ट सबका एक सेपरेटर आ गया। करेक्ट। बट द प्रॉब्लम इज कि अब ये इसके सामने वैल्यू 1 कॉलम 1 से रिलेट करता है, ये कैसे बताऊं? हाँ हाँ हाँ। हमें कैसा चाहिए था? हमें फैब नीचे चाहिए था ना, अब हाँ, करेक्ट, स्टैकिंग। स्टैकिंग चाहिए थी, फैब नीचे। अब किस तरीके से आ सकता है? अगर हम वो कर रहे हैं, ट्रांसपोज कर रहे हैं, तो क्या होगा? डेटा जाएगा नीचे? करके देखो क्या मतलब, कहीं तुम वैसे बैठे हो कि इंटरव्यू में बैठे हो, करो, सीखने का पूरे यही पूरे टाइम। पूरे पूरे मंथ का ही कर दो ना, 12 दिसंबर तक का करो पहले। हाँ, मैं ये देख दिसंबर रहा तक, हूँ। मंथ दिसंबर तक लो अब ना। ये देखो कि ये लास्ट में जो सिर्फ वैल्यू जो मैंने अभी देखी, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक ही वैल्यू हो मंथ में, ये तो मुझे याद है, ऐसा तो है ही नहीं। पूरे महीने में एक ही वैल्यू हो, नहीं हो सकता भाई। नहीं नहीं, सोर्स पे क्या चेक करना, ये वाली? कॉलम 1, कॉलम 13, कॉलम 14 देखो, हम्म सिंगल सिंगल वैल्यू है, पूरे महीने की ऐसा हो ही नहीं सकता। ओके। है ना, ये डेटा गड़बड़ हो गया है, बिकॉज मंथ ऑर्डर ही उसके बिगड़ साथ गया। था नहीं, इसलिए पूरा बिगड़ गया। और जब मंथ साथ में होता है तो डेटा फिक्स रहता है कि ये इसी महीने का है। हाँ, ये दो वैल्यूज यहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए थी, है ना, दो वैल्यूज का गैप आ गया हाँ तो इसमें। वो गलत है ना, डेटा इधर उधर हो गया। हम्म, अब जब हम मंथ वाइज करते हैं तो डेटा फिक्स रहता है, इसीलिए मंथ को साथ में लेके करना चाहिए, ओपिनियन यही है। फिर भी मतलब और भी ट्राई करो, कुछ वे अगर मिलता है तो देखो। ठीक है सर, कोशिश करेंगे इस पे कुछ करने का। है ना, हाँ। और इन इन डेटा से जो भी इस तरीके के डेटा होते हैं ना, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को जितना आप झेलोगे उतना आपको सीखने को मिलेगा। स्ट्रक्चर्ड डेटा को तो दुनिया बना लेती है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा से आप खेलो, अलग ही चीजें सीखने को मिलती हैं। ठीक है सर। ठीक है। ओके।